आज आप लोग को पढ़ना है रॉक्स एंड मिनरल्स में ग्रेनाइट तो हम लोग प्रीवियस डे पढ़ चुके थे। आज आप लोग जानेंगे इग्नेवस रॉक का ही दूसरा प्रकार है ऑब्सीडियन। क्या है? ऑब्सीडियन। चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से क्वालिटी, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ऑब्सीडियन इट इज फॉर्मेड बाई क्विक कूलिंग ऑफ लावा। लावा के बारे में प्रीवियस डे यानी जो दिन गुजर गया उसमें आप लोग को जानकारी दी गई थी लावा के बारे में। जो रॉक्स पिघलता है अंडरग्राउंड जमीन के अंदर टेम्परेचर के कारण, है ना, जहाँ जमीन कमजोर पाती है तो बाहर का होता है फट के निकल जाता है, और जब वो गर्म रहता है तो मैग्मा कहलाता है, जब ठंडा होता है तो लावा। और ज़्यादा ठंडा हो गया, हार्ड हो गया, तब वही रॉक्स बन जाता है। मालूम है आपको प्रोसेस? ये जो कह रहा है ऑब्सीडियन जो रॉक है इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्मेड बाय क्विक कूलिंग का मतलब हुआ जल्दी ठंडा हो जाना। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा ग्रेनाइट के बारे में, ये स्लो क्विक है। देखिए सबका चेहरा देखते हैं, जहाँ आपको समझ में आया कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको पीटेंगे। सुन लीजिए, अभी अब चेहरा पकड़ लेते हैं कि कौन सुन रहा है, समझ रहा है, और कौन खाली ऐसे टाइम पास कर रहा है। अब चेहरा पहचाने में बहुत माहिर है, जितना पढ़ाने में उतना चेहरा को पहचानते हैं। कौन समझ रहा है, तो खाली ऐसे खाली बैठा है या वो मजाक कर रहा है, ठीक है। इसलिए हो जाइएगा सावधान। चेहरा बहुत किसी पहचानते हैं, कौन समझ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। आप अपना सावधान हो जाइएगा, ठीक है। बीच में चुके तो ऑन कैमरा हो रहा है ना, अब बीच से बात को नहीं बोलना था, मजबूरी बोल देना पड़ा। बस समझ आ रहा है, क्योंकि इसको कैसे लोग देखेंगे, इसका ध्यान रखिए। तो बता रहे थे ऑब्सीडियन से जो रॉक है वो स्लो कूलिंग है। इसका जो लावा होता है वो स्लो कूलिंग होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और इससे पहले जो आप लोगों ने देखा ग्रेनाइट का, वो भी था स्लो कूलिंग बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। इट इज ब्लैक, स्मूथ एंड ग्लेसी। अब देखिए ये जो रॉक्स बनता है ऑब्सीडियन रॉक्स, ये बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एक वक्त थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वो ग्रेनाइट बना, लेकिन ये बहुत जल्दी क्विकली ठंडा हो गया। तो इसे इट इज ए ब्लैक, स्मूथ एंड ग्लेसी। ये कलर में कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। देखिए यहाँ दिखाया गया भी है। और स्मूथ, पूरा चिकना होता है, और ग्लेसी, उसमें चमक भी होता है। लीजिए तीन क्वालिटी इसमें मिला आपको। रंग में ब्लैक है, रंग में ब्लैक है, और चिकना है जी, स्मूथ है पूरा, और क्या है? चमक है। देखिए यहाँ ग्रेनाइट लगा हुआ सामने देख सकते हैं, हम लोग लगा हुआ है ना, यस। लेकिन वो ब्लैक, फुल ब्लैक नहीं है, उसमें कुछ मिक्स है जी। और ये केवल फुल ब्लैक होता है। देख रहे हैं पूरा ब्लैक, ऊपर देख रहे हैं ना लोग जी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। देखिए इसका उपयोग किस काम में होता है? ज्वेलरी यानी जेवर। लड़की लोग, महिला लोग जेवर पहनती है, तो उसका उपयोग जेवर बनाने में, ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कौन सा रॉक का? ऑब्सीडियन रॉक। और जो प्रीवियस डे आपने पढ़ा ग्रेनाइट, क्या उससे जेवर बनाए जाते हैं? उसे किचन का स्लैब बनाया जाता है, और बिल्डिंग बनाया जाता है, और नीचे के जो फर्श है जमीन, उसमें फ्लोर्स में लोग बनाते हैं। किसको? ग्रेनाइट। काफी हार्ड होता है, शाइनिंग भी होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स होता है गहना, जेवर गहना, समझ रहे हैं ना। तो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी, ये दोनों काम में इसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑब्सीडियन रॉक का। और ये कैसे बनता है? क्विक, बहुत जल्दी ठंडा होता है। जब लावा तब बनता है। और लावा क्या है वो मालूम है आपको? यस सर। वो पिघला हुआ चट्टान है जो जमीन के अंदर में है। तीसरा जो प्रकार है इग्नेवस रॉक का, वो है पुमिक। क्या है? पुमिक। आइए जानते हैं इस रॉक का निर्माण कैसे होता है। तथा पुमिक इज आल्सो फॉर्मेड बाय क्विक कूलिंग। देखिए जिस प्रकार से ऑब्सीडियन रॉक का निर्माण क्विक कूलिंग से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पुमिक रॉक का भी निर्माण
क्विक कूलिंग से हुआ है, यानी बहुत जल्दी ये ठंडा होता है जब लावा, तब इस प्रकार के चट्टाने बनते हैं, यानी रॉक्स बनते हैं। The lava continues a lot of dissolved gases. As the lava cools, the gases trapped in escape formating hot. पता है कूलिंग में यानी जो लावा जो होता है जब बहुत फास्ट, बहुत क्विकली जब वो ठंडा होता है तो लावा में क्या होता है, बहुत सारे गैस होता है, लावा में गैस होता है, क्योंकि पिघला हुआ है पत्थर है वो, तो उसमें गैस होता है। तो क्या होता है, गैस बहुत जल्दी से मान लिया ठंडा हो रहा है तो गैस बहुत जल्दी निकल उससे लावा से निकल नहीं पाता है, अब उसी में ट्रैपिंग हो जाता है, यानी बहुत जल्दी से मान लिया ठंडा हो गया तो गैस उसी में फंस गया, समझ में आ रहा है, उसी लावा में फंस गया, ट्रैपिंग हो गया। तो जहाँ जहाँ गैस फंस गया आप लोग देख सकते हैं वहाँ गड्ढा बन जाता है, हॉल बन जाता है। देखिए यहाँ को भी हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ गड्ढा बना हुआ है, हेड बना हुआ, वो क्या है, गैस उसके अंदर फंस गया जिससे कि वहाँ गड्ढे बन गए। इसमें लावा में अब इस प्रकार से जो रॉक्स बनते हैं उसका नाम भूमिक है। क्या नाम है, भूमिक रॉक्स है। As the lava cools, the gases trapped in escape forming the hole. This makes the rock light. इस प्रकार से जो वहाँ गड्ढे बन गए, जैसे ठंडा हुआ अब गैस वहाँ से निकल गया, ठंडा हुआ तो गैस खत्म हो जाएगा। आप वाटर को गर्म करते हैं तो भाप तो बनता है, गैस तो बनता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब ठंडा होने लगता है वाटर, गैस निकलता है। तो ये लावा जब तक गर्म रहता है तब तक गैस वहाँ फंसा रहता है, जैसे जैसे क्विकली वो ठंडा होता है तो वहाँ हॉल बन जाता है और वहाँ से गैस निकल जाता है, समझ में आया, और हॉल वैसा ही छूट जाता है, बना हुआ है। कहता है दिस मेक्स द रॉक लाइट। इस प्रकार से हॉल बनने के कारण ये जो रॉक बना वो थोड़ा लाइट हो जाता है, यानी हल्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ जैसे मान लीजिए ये स्टिक है, अगर इस पाइप है में अगर ये हॉल देख रहे हैं, अगर ये हॉल नहीं होता तो इसका वजन कुछ और होता, भारी हो जाता है, लेकिन ये हॉल है, इसके अंदर हवा है, इसलिए ये स्टिक का वजन बहुत हल्का है, बहुत कम है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब क्यों है, तो अगर मान लीजिए रड है, रड समझते हैं जी, यही साइज का रड ले लो और इसको स्टिक का हाथ में लो, कौन वजन होगा, भारी कौन होगा, क्यों, क्योंकि उसमें हॉल नहीं है, वो पूरा ठोस है, वो है ना, पैक है पूरा वो, और ये हॉल है इसलिए ये हल्का है, पैक है ना जी। अगर ये लोहा होता, इसमें हॉल नहीं होता, ये वजन हो जाता, भारी हो जाता। इसी प्रकार से ये जो रॉक्स हैं भूमिक, इसमें गैस फंसे होने के कारण इसमें हॉल बन जाते हैं, इसलिए ये हल्के होते हैं, और रॉक्स के अपेक्षा ये लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। समझ में आ रहा है जी। Pumic is used to a scrubber in making the light building materials etc. अब इसका उपयोग जैसे बिल्डिंग बनाने में भी क्या आता है, क्योंकि ये हल्का होता है, बिल्डिंग में आसानी से सेट हो जाता है। भारी भरकम अगर रहेगा इस तरह से तो बिल्डिंग में दीवार में से सेट नहीं होगा, गिर जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार से इग्नेमस रॉक के 3 प्रकार होते हैं। देखो तो 5 मिनट का वीडियो बना, 5 मिनट का बना, देखो सर 8 मिनट के बाद 8 अब उसको स्टॉप करो।